नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दिवाकर चौहान आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर ममचंद बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यानी आप सबका मैथ की दुनिया में स्वागत है दोस्तों आज मैं स्क्वायर रूट का दूसरा लेके आया हूं, दूसरा भाग लेके आया हूं। मतलब यानी इसमें क्या है, आप कहेंगे सर आपने तो स्क्वायर रूट का पहला पार्ट डाला है, इसमें क्या है? इसमें ये है दोस्तों नॉन परफेक्ट वाला। नॉन परफेक्ट रूट क्या है वो भी बता देते हैं। अगर हमने चार का निकाला, चार का जो वर्गमूल निकाला, तो हमने चार का जब निकाला तो दो आया। लेकिन अगर तीन का निकालते हैं क्या आएगा? पॉइंट में आएगा। तो यही दोस्तों नॉन परफेक्ट। ऐसे सवालों का कब कैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक शानदार ट्रिक के साथ। तो आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बताते हैं कैसे स्टिक का इस्तेमाल करना है। ठीक, और स्टिक का कैसे इस्तेमाल करता, हमने माना पहले कोई एग्जाम्पल ले लिया 10 हमने लिया। ठीक, 10 हमने लिया और फिर क्या करना है, इसमें एक सूत्र लाएगा, एक सूत्र x प्लस माइनस वाई अपान 2x। चिंता ना करिए, अगर दिक्कत होती एक और भी तरीके बताएंगे, दो तरीके बताएंगे। ठीक, 10 आया। अब इसमें क्या करना है, इसके आसपास ऐसी संख्या देखना है जिसका परफेक्ट रूट निकले, जिसका वर्गमूल निकले। ठीक, हमने देखा 9 आ रहा, 9 मतलब 10 के पास 9 सबसे नजदीक 9 ही है। ठीक, 9 आ गया। अगर 9 में अगर एक हमने जोड़ दिया कितना आएगा? 10 आ जाएगा। 10 हमारा पूरा हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ x है, ये मानता हूँ y है। ठीक, हमने रख दिया। हमेशा x जो संख्या लेंगे वो परफेक्ट रहना चाहिए, मतलब पूर्ण रूप से वर्गमूल उसका निकल जाना चाहिए। ठीक, हमने रखा। अगर अंडर रूल 9 हुआ और प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर हो गया y के स्थान पर 1 और 2 इंटू अंडर रूल 9 यानी 3 हो जाएगा, प्लस 1 अपान 2 3 6 हो जाएगा। तो 6 3 18 1 19 19/6 हो जाएगा। तो हम भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 6 3 18 हो जाएगा। 6 3 18 1 19 और हो जाएगा 6 कम 6 हो जाएगा, और 6 कम 6 और 4 10 हो जाएगा। 6 6 36 हो जाएगा। 6 और 4 6 6 का 36 मतलब 3.16 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्या है, अगर आप कहें सर कि आपने जो याद करने तरीका बार बार याद करना है, बहुत दिक्कत होती है, याद भूल जाता है सर, तो हमने कहते हैं ठीक है कोई दूसरा तरीका बता। दूसरा तरीका आइए देखिए क्या है। अब दूसरे तरीके हमने क्या करना है, ये फर्स्ट तरीका है और सेकंड वाले पे करना है। सेकंड वाले में हमें ये करना है, जो हमें ये स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर 9 आया। ठीक, 9 है। अब फिर क्या करना है, इन संख्याओं, ये हमारा आ गया 3, यानी 3 के आसपास कोई भी संख्या होगी, 3 के पास आसपास कोई पॉइंट में समथिंग होगी, इतना तो हमें पता चल गया। यानी 9 है, इससे बड़ा 10 है, यानी 3 के आसपास कोई भी संख्या होगी जो इसका वर्गमूल होगा। अब ये संख्या और ये संख्या, इनका अंतर कितना होगा? 1 आ रहा है। ठीक, अब इस संख्या का दुगुना कितना होगा? 6 हो गया। तो यहाँ पर 6 से अगर 1 में भाग देंगे तो हो जाएगा 6 से अगर 1 में भाग देंगे कितना? 6 कम 6 हो जाएगा, 4 बचा, और उसके बाद 6 0.16 आ जाएगा। यानी अगर 3 में अगर जोड़ देते हैं हो जाए 3.16। ये हमारा राइट आंसर आ गया दोस्तों। ये आंसर आ गया। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका अगर नहीं समझ आए तो नेक्स्ट एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसमें क्या करना है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं तब बताते हैं और समझ में आपको आएगा। दूसरा एग्जांपल अगर हमने ले लिया, हमने माना है कौन सा एग्जांपल? 11 ले लिया। ठीक, 11 ले लिया, अंडर रूल 11। इसमें क्या करना है, इसमें भी इसके भी आसपास देखना है ऐसी कौन सी संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है। तो कौन सी है? 9 ही है। ठीक, 9 हमने ली। 9 प्लस यहाँ पर 2 जोड़ना है, 9 10 11 हमने रख लिया। यहाँ पर 3 आया और प्लस हो गया, प्लस है यहाँ पर, और y के स्थान पे 2 है, 2 हमने रख लिया। 2 इंटू 3 हो जाए, 2 2 कैंसिल, 3 प्लस 1 अपान 3 हो गया। ठीक, 3 प्लस 1 अपान 3 हो गया। तो यहाँ पर 3 3 9 1 10 10/3 आ गया। ठीक, हम भाग देंगे तो हो जाए कितना आएगा? 3 3 9 आया, 3 3 9 1 बचा और 3 3 9 फिर 1 बचा, 3 3 9 3.33 आ गया। अब फिर दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका सेकंड तरीके पे करना है। 3 का स्क्वायर भाई 9 आ रहा है, क्यों? 9 आ रहा है ना, 9 आ गया। अब हमने क्या बताया था? आप कहेंगे सर आपने ये बताया था, क्या करना है, इन दोनों का अंतर क्या आएगा? इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 9 10 11 2 है। ठीक, और ये तो 3 आएगा, क्यों 3 आएगा? 11 है, 9 है, यानी 9 10 11 यानी 3 के कहीं आसपास आएगी, कोई 3 के आसपास आएगी संख्या। तो देखते 3 तो एक आएगा ही, 3 के आसपास पॉइंट में कुछ आएगा। यहाँ पर फिर क्या 3 है, 3 का दुगुना क्या होगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। 2 3 1/3 आ गया।
1/3 आ गया, तो इसका भाग देते हैं, इसका भाग देंगे कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 तिहाई और क्या कहते हैं 3 तिहाई 9 हो जाएगा, पॉइंट 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 यानी 3.33 ये हमारा आंसर है। देखिए दोस्तों बड़े ही आसानी से सवाल हल हो गया। कोई और दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, कोई इससे बड़ी कोई संख्या और लेते हैं, इससे बड़ी कोई संख्या और ले लेते हैं, उसमें देखते हैं किस तरीके की ट्रिक अप्लाई होगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर लें, हमने माना है कि कोई हो गया 66 मान लेते हैं, 66 माना, तो इसके आसपास कोई ऐसी संख्या है, ऐसी कोई सी संख्या मतलब 66 65 या 65 64 8 64 हो रहा सर। हमने कहा ठीक है 8 64 8 हमने ले लिया, 8 64 हो रहा है, 64 8 64 और 64 प्लस 2 66 हो गया। ठीक, प्लस 2 जोड़ना है हमने यहाँ पर फिर दिया। अगर 64 यस के स्थान पर रखेंगे तो हमारा हो इसका वर्गमूल निकलेगा, हो जाएगा 8 और प्लस है प्लस लगा देंगे, 2 है 2 लिख देंगे और 2 इंटू कितना हो जाएगा 8, 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस 1/8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8 64 1 65 बटा 8 हो जाएगा। अब भाग देंगे कितना आ जाएगा, अब भाग अगर देंगे तो कितना आएगा 8 64 आएगा, 8 64 एक बचा, एक जब बचा तो हो जाएगा पॉइंट में गया और 8 एक कम 8 बचा, 8 2 10 तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 ये हमारा आंसर आ गया। ये तो हो गया पहला तरीका। और दूसरा तरीका सेकंड टाइप में हम सेकंड जो तरीका है, सेकंड तरीके हम क्या करेंगे, ठीक, सेकंड जो तरीका है उसमें हम क्या करेंगे, सेकंड वाले तरीके में हमने बताया था, क्या बताया था आपको कि सर जो इसके आसपास है वही देखना है, जो इसमें पहले क्या देखना है उसमें ये भी देखना है। 8 का स्क्वायर 64 आया। उसके बाद हमने बताया था यार मतलब 66 है 64 के थोड़ा बड़ा है 66, यानी जो 8 आएगा 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक, 8 एक तो 8 आएगा और पॉइंट में कुछ आएगा। हमने 64 और 66 का अंतर देखने के लिए कहा था, अंतर कितना 64 65 66 2 आया। और फिर इसका दुगुना कितना हो जाएगा, दुगुना कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 होगा, 2 8 16 यानी 1/8 आएगा, 1/8 आएगा। जब इसका भाग देंगे कितना हो जाएगा, जब इसका भाग देंगे तो हो जाएगा 8 कम 8 हो जाएगा और 8 दूनी 16। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 8.12। दूसरे भी आ गया दोस्तों बड़े ही आसानी से। और उसके बाद नेक्स्ट टाइप लगाते हैं, नेक्स्ट अगला कोई इससे बड़ा और ले लेते हैं, इससे बड़ा भी ले लेते हैं। कोई खेल बहुत हो गया, कोई इससे बड़ा लेते 3 अंकों का ले लेते हैं। ठीक है, और इसके बड़ा अगर लेते हैं 147 ले लेते हैं, 147 ले लेते हैं। अब इसके आसपास कौन सी संख्या है, हमने देखा कि इसके आसपास 148 149 नहीं हो रहा है, 150 नहीं हो रहा है, 151 नहीं हो रहा है। इसके पीछे जाते हैं 146 नहीं हो रहा है, 145 नहीं हो रहा है और 144 हो रहा है। किसका 12 बराई में 144। हाँ यार आपने सही कहा, 12 बराई में 144। हमने कहा ठीक है 144, ठीक 44 और कितना जोड़ेंगे 3 47 हो गया। यहाँ पर अगर 144 इसमें यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा 12 प्लस लिख दिया हमने, 3 है 3 लिख दिया, यहाँ पर 2 इंटू 3 लिख दिया। ठीक, और यहाँ पर 12। ठीक, उसके बाद फिर क्या करना है, तो उसके बाद ये करना हमको, तो कुछ कटेगा 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 जब हो जाएगा और उसके बाद 12 प्लस हो जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 12 8 96, 12 8 96 हो जाएगा, 96 1 97/8 हो जाएगा। ठीक, 97/8 हो जाएगा। इसका भी भाग दे देते हैं, इसको जब भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 एकम 8 आया, 8 एकम 8 7 उतारे फिर हो जाएगा। और उसके बाद जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा इसका, जब इसका भाग देंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16 और यहाँ पर एक बचा पॉइंट ले लेते हैं, फिर 8 एकम 8 आ जाएगा और उसके फिर क्या हो जाएगा 8 एकम 8 2 10 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो दूसरा तरीका देखते हैं जो उसका सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप देखते हैं कितना हो जाएगा 12 और 144 भाई ले लिया 144। ठीक, 144 हमने लिया। अब क्या करना है 144 147 मतलब 144 से 47 बड़ा है, यानी 144 से बड़ा है 47 100, तो यानी 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अब देखते हैं क्या आएगा, 12 पॉइंट, एक तो 12 आएगा ही, इसके आसपास कोई संख्या और आएगी
तो हमने देखा 100 क्या बताया था, 144 और 147 का अंतर कितना होगा, 44 3 47 3, हमने कहा इसका दुगुना कर देंगे, 12 दूनी 24, 3 अठे 24, 1/8 है, 1/8 में भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा, अगर भाग देंगे तो भाग देंगे कितना आएगा हमारा, तो 8 एकम 8 एकम 8, 2 10, 8 दूनी 16, यानी हमारा कितना आ जाएगा हमारा 12.12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों कोई भी तरीके से आप लगाइए, आपके तर्कस में दोनों तीर दे दिए हैं, आप जो भी तीर इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये था शानदार तरीका, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और बड़ी आसानी से मात्र कुछ सेकंड में, 1 से 2 सेकंड में आप हल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ऐसे कोई भी, इससे भी बड़ा कोई हो, 3 हो 4 अंक का हो, कोई भी बड़ा हो, आप लगा सकते हैं। आपके पास 2 वीडियो, एक तो परफेक्ट वाला हो, एक नॉन परफेक्ट वाला है। अगर आपने देखा नहीं हो पहला वीडियो तो आप जाके देख लीजिए दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ये ट्रिक आपको लाजवाब लगी होगी। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पे आप नए हो, और अपने दोस्तों यारों लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आप सबके सामने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।